96 राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी लागू कराना चुनौती क्यों बना हुआ है? आदिवासियों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार कैसे बहाल हो? एक मंथन। ये जो पेशा एक्ट है, पहले इसको समझने की जरूरत है कि पेशा एक्ट है क्या। PESA के नाम से, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, यानी इसका मतलब है पंचायत को विस्तार करके, जो आपकी ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसका विस्तार करके वो अधिनियम लागू करने के लिए 1996 में केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून बनाया गया। विशेष तौर पर शेड्यूल एरिया के लिए। मेरे हिसाब से ये जो कानून है, अभी ये छानबीन का और विश्लेषण करने का विषय है बड़े पैमाने पर। इससे फायदा कम बल्कि नुकसान ज्यादा होने वाला है, जो हमने चर्चा के लिए विषय बनाया है। क्योंकि जिन राज्यों में जो लागू कर दिया है पहले, उन राज्यों का अध्ययन ले लीजिए आप लोग। ये भी डकैती करवाने का कार्यक्रम है। भारत के संविधान में 342 के तहत आदिवासियों की पहचान के लिए आर्टिकल 342 है एसटी के लिए। भारत के संविधान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई 5वीं और 6वीं अनुसूची है। तो ये पेशा एक्ट बनाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? वही लागू क्यों नहीं किया गया? 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंदर में स्पेशल तौर पर, खुल्ला तौर पर ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी केंद्र सरकार की, भारत की सार्वभौम संसद में बनाए हुए कानून भी आदिवासियों की मर्जी के बगैर लागू नहीं हो सकते हैं। याद रखिए, जो आदिवासी शेड्यूल एरिया है, भारत की सार्वभौम संसद में भी बनाए हुए कानून, जो सारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कानून होते हैं, वहां भी वो कानून भी जब तक आदिवासी शेड्यूल एरिया के लोग ना कहें, उनसे एडवाइजरी कमेटी से चर्चा मशवरा ना करें, तब तक वो भी लागू नहीं हो सकते। तो ये पंचायती राज एक्सटेंशन की जहां तक बात है, तो इसमें तो भारत सरकार के अंडर में आने वाली जो पंचायत, जहां हम लोग प्रधान चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, ये तो सरकार का ही, सरकार के द्वारा संचालित ये है पूरा। सरकार ही एक छोटे स्तर की सरकार है, वो ग्राम पंचायत लेवल की सरकार है, वो संवैधानिक दायरा है वो। तो ये तो सरकार के नियंत्रण में चले जाने वाला कार्यक्रम है। जो सरकार कहेगी, जिसकी सरकार होगी, वो उधर से ही सीएम सचिवालय से ही जो ऑर्डर पास होगा वो लागू करना पड़ेगा, सरकार के अधीन हो जाएगा सारा मामला। तो स्पेशल जो 5वीं और 6वीं अनुसूची का बात है, वो कहां पे हमारा लागू होगा, कैसे होगा? इसीलिए इस पर, इस छानबीन को लेकर के, कि कहीं दावपेच में लेकर के कहीं कैसे लागू किया जाए, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने एक ड्राफ्ट पहले निकाल करके और लोगों को राय मशवरा के लिए निकाला हुआ है। जुलाई में शायद वो दिया है कि लोग क्या कहते हैं इसको लेकर के, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल सारा एजेंडा है। ये बहुत छानबीन की बात है, क्या कितने नुकसान कितने फायदे। हम ये कहते हैं भारत सरकार 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करे। 1950 से लेकर कितना लंबा समय हो गया, और अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून है। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासी मालिक है, मगर आज उनको भिखारी बना दिया है। चुनाव के वक्त में शराब के एक पाउच में उनका वोट खरीद लिया जाता है। 50 रुपए 100 रुपए देकर के उसका वोट को खरीदा जाता है। कहां है लोकतंत्र? शर्मसार कर देने वाली बात है। और अब तो कुछ भी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, केवल ईवीएम उनके पास है। ईवीएम के द्वारा वो किसी का भी वोट चाहे जब चाहे वो ट्रांसफर कर लेंगे। महाघोटालेबाज सरकार है।
चुनाव आयोग भी षड्यंत्र में शामिल है घोटाला करवाने में। 2019 का जो आंकड़ा आया, वो 19 के आंकड़े में उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल है, और प्रोविजनल रिजल्ट के बाद में 6-7 महीने के बाद में 6 महीने में पूरा नहीं होने दिया, तो 4 महीने में सारी वीवीपैट मशीनों को, पर्चियों को नष्ट कर दिया, ऐसा आदेश निकाला गया। यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ही 5 साल तक काम करती रही देश के अंदर में, 2019 से लेकर के 24 तक। आज तक उसके वास्तविक आंकड़े ही नहीं घोषित किए चुनाव आयोग ने, और फिर दोबारा सरकार बन गई। तो देश में क्या सब चल रहा है साथियों। हमें चुनाव लड़ने के साथ साथ में, जैसे काशीराम साहब जी कहते थे अपनी सभाओं में मार्गदर्शन करते वक्त में, कि हमें वोट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी होगी। ये उनका एजेंडा था, हमारा नहीं है। मान्यवर साहब का कहना था वोट के साथ साथ बुलेट की भी हमें तैयारी करनी होगी। ये मान्यवर साहब का उस समय का तजुर्बा था। हम ये कह रहे हैं हमें वोट के साथ साथ, चुनाव के साथ साथ जन आंदोलन की भी तैयारी करनी होगी। जन आंदोलन के माध्यम से भी देश का हुक्मरान बना जा सकता है, शासक बना जा सकता है। ये दुनिया वालों ने, लोगों ने आजमाया हुआ एक नुस्खा है। हथियारबंद आंदोलन में हम लोग यकीन नहीं रखते हैं, वो हमारा आंदोलन नहीं है। हाँ, मगर वो हथियारबंद आंदोलन जो लोग चला रहे हैं वो नक्सलाइट लोग हैं। नक्सलाइट कहकर के उनको गोलियों से भूना जा रहा है, वो हमारे ही भाई बंधु, हमारे आदिवासी भाई है, वो कोई और नहीं है। मगर अर्धसैनिक बलों के द्वारा उन आदिवासी जो नक्सलाइट लोग हैं उनको मारने का काम किया जाता है। अगर नक्सलाइट अर्धसैनिक बलों के हमारे सैनिकों को मारते हैं तो हमारे लोग मरते हैं, और अगर अर्धसैनिक बल वाले लोग नक्सलाइट कहकर के आदिवासियों को गोली मारते हैं तो भी वो हमारे लोग हैं। हिंसात्मक मामला है हमारा ये हथियारबंद आंदोलन में हम यकीन नहीं करते, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। और चुनाव के माध्यम से आप देख रहे हैं चुनाव की हालत क्या हो रही है देश में। इसलिए साथियों, भारत का ही एग्जाम्पल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग जन आंदोलन के द्वारा आजाद हुए, शासक बने। भारत में 3.5% जाति के लोग जन आंदोलन करवा करके देश में शासक बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बगैर चुनाव के 2 सितंबर 1946 को देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस पार्टी को गांव-गांव तक फैलाने का काम किया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी स्थापना हुई, और 1885 से लेकर के 15 साल उधर होती है, 47 इधर होती है, कुल 62 साल में 3.5% जाति के लोग, विदेशी लोग डीएनए के अनुसार देश के हुक्मरान बन गए, और उन्होंने देश में अफवाह फैला दी हम आजाद हो गए। अभी 15 अगस्त आने वाली है, अरबों खरबों रुपए सरकार खर्चा करेगी, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद। किससे आजाद है भाई, किससे आजाद है हम लोग? देश आजाद हो गया, मगर देश में रहने वाले मूल निवासी लोग आज भी गुलाम हैं इस व्यवस्था के। गुलामी की परिभाषा क्या है? देश हमारा, संविधान हमारा, उसके बावजूद भी संविधान में लिखा हुआ है अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस को उसकी एफआईआर नोट करनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। मगर अन्याय अत्याचार के बाद भी इस देश में 75 साल होने के बाद भी एक एफआईआर दर्ज करने के लिए सांसद और विधायकों की औकात नहीं है। कैसे कर सकते हैं हम लोग आजाद देश में? सांसद विधायक के कहने पर एफआईआर कराने के लिए लोग सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके एफआईआर होती है। आजाद हैं हम लोग। भ्रम है, जितना जल्दी इस भ्रम को देश की जनता तोड़ देगी
उतना ही आपका भला और कल्याण जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, आजादी की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है, यही गुलामी है। दोस्तों, इस गुलामी की दूसरी बात, देश हमारा, हम इस देश के मालिक हैं और हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य का फैसला कोई और ले रहा है, यही तो गुलामी है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये अधिकार भी हमारे पास में नहीं है। बीजेपी आरएसएस के गुंडे हमारे मुसलमानों के घरों में क्या पकड़ा है, कौन सा गोश्त पकड़ा है, ये जाकर के वो उधर सूंघने का काम करते हैं और फिर उनको जेल में डालते हैं। कितना हैरान, मतलब हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते हैं। कहां है संविधान, कहां है आजादी, कौन सी आजादी की बात करते हैं लोग। ये अफवाह है केवल, और इस अफवाह से हम लोगों को बहुत जल्द ही निकलना होगा। इसलिए साथियों, ये बात हमको सुनिश्चित करनी है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके, ये पेशा एक हो या फिर आखिरी जो हमारा आखिरी जो विषय है, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित किए बगैर बहुजन समाज को गुलामी से बाहर निकालकर शासक वर्ग बनाना असंभव है। एक विचार मंथन